हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या ईपी पुलिस के जीके जीएस का क्लास को लेकर आए हैं। आज का जो सेशन होगा दोस्तों, हर एक एग्जाम में लगभग यहां से प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय अब स्थित है। ऑप्शन ए लॉस एंजिल्स, ऑप्शन बी लुसाने स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन डी मॉस्को रूस। यहां पे बतलाया जा रहा है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय जो समिति ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी को पेरिस के फ्रांस में हुआ था। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है लुसाने है। अब लुसाने आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में आपका लुसाने पड़ता है, इसी में इसका स्थापना हुआ था। और प्रतिवर्ष 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा दोस्तों लुसाने स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है। आराम हराम है किसका नारा है। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिए थे। और करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए हैं। नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है। आइस माने एक प्रकार का बर्फ हो जाएगा। यह एक खेल बर्फ पर खेला जाता है और इसके खेल के परिसर को रिंक कहा जाता है। रिंग कहा जाता है। और एक मुक्केबाजी खेल है। मुक्केबाजी के खेल के परिसर को रिंग कहा जाता है। मुक्केबाजी के खेल के परिसर को रिंग कहा जाता है। अंतर दोस्तों इतना ही हो जाएगा कि जो बर्फ का खेला जाता है उसका रिंग आइस हॉकी, और जो मुक्केबाजी है उसका खेल रिंग कहलाता है। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का निवास है। तो व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है। और हम लोग के राष्ट्रपति का निवास रायसीना की पहाड़ी पर, रायसीना के पहाड़ी पर भारत के राष्ट्रपति जी रहते हैं। राष्ट्रपति का निवास है, का निवास स्थान है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर के समय लागू की गई थी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में अंग्रेजी शिक्षा इन्हीं के समय में लागू की गई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी। तो अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने भारत में प्रसार किया था। लॉर्ड मैकाले ने प्रसार किया था। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है। तो बहुत ही फेमस प्रश्न है कि दोस्तों कि घाना का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। दक्षेस में कुल देशों की संख्या कितनी है। तो दक्षेस या इसी को हम सार्क भी कह सकते हैं।
और इसमें देशों की संख्या कुल 8 देश है। 8वें नंबर का जो नवीनतम देश है अफगानिस्तान जुटा था। और इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों एमबीबीएस पेन। जो 8 देश है उसका ट्रिक एमबीबीएस पेन होगा। एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया, एन से नेपाल। इन 8 देशों का संगठन दक्षेस कहलाता और इसी की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न दे रखा है लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। और यह संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति का पद संविधान में किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो नंबर 52 का है उसमें बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? पहले राज्य सूची में कुल 66 विषय थे। पहले 66 विषय थे राज्य सूची में, लेकिन 101वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत अब राज्य सूची में कुल 61 विषय हो गए हैं। वर्तमान में आपके 61 विषय हैं। वर्तमान में आपके 61 विषय हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश या दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी को दास वंश का संस्थापक भी माना जाता है। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन इसके मर जाने के तपश्चात इसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने करवाया था। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी का दूसरा नाम क्षय रोग भी है। टीबी का दूसरा नाम क्षय रोग भी है, और इसे कोई यक्ष्मा या तपेदिक के नाम से जाना जाता है। तपेदिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 दे रखा है दोस्तों, भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी कामनी, ऑप्शन डी ध्रुव। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र आपका अप्सरा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेकिन यहीं पर पूछा जाता, यदि यह ऑप्शन में ना हो तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और कृत्रिम पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन है? भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखिएगा, दे रखा है अगला प्रश्न दोस्तों कि चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है? चाइना मैन जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। और भारत में चाइना मैन कुलदीप को कहा जाता है। और इसमें बाएं हाथ की कला से गेंद को स्पिन कराकर फेंकी जाती है, जिसको टप्पा करने के बाद वह बहुत तेजी से स्टंप की तरफ बढ़ती है, उसी को चाइना मैन कहा जाता है। भारत में कोई चाइना मैन का उपाधि दिया गया है तो कुलदीप यादव।
हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। और हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल में अपना उड़ान भरते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एलिसा परीक्षण, एलिसा जो टेस्ट होता है एड्स के लिए ही होता है। भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? तो भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा थी। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। और जापान का पुराना नाम निप्पन था। जापान का पुराना नाम निप्पन था। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहां पे उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है किसी राज्य में, सूर्य उदय तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले भारत में सूर्य उदय होता है। मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है, लेकिन क्षेत्रफल में यह दूसरा है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आंसर हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है डीएनए की खोज। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी अप्सरा, ऑप्शन सी कामनी, ऑप्शन डी ध्रुव। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र, तो आंसर हो जाएगा अप्सरा। यदि ऑप्शन में ना हो तो तारापुर नाभिकीय संयंत्र भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र होगा, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कहेगा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह, तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है किसान घाट किसकी समाधि स्थल को कहा जाता है? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट के नाम से जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है आपका जनेवा में है, हेडक्वार्टर जनेवा में है। और यह स्विट्जरलैंड का शहर है। अगला दे रखा है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी का 9 जनवरी 1915 में भारत में आगमन हुआ था। 22 साल के बाद भारत में आगमन गांधी जी का 9 जनवरी 1915 ईस्वी को हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी खाड़ी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। देवघर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
तो देवघर ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। यदि यहां पे दिलीप ट्रॉफी भी कहा जाता, दिलीप ट्रॉफी, तो भी आपका आंसर क्रिकेट होता। अगला प्रश्न है कि I2 U2 में कुल कौन कौन से देश हैं? तो इनमें कुल 4 देश हैं, जो कि भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, इन 4 देशों का संगठन I2 U2 कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किया था। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना से आपका अमृत क्रांति संबंधित है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। 1919 के हत्याकांड के बाद राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी, जबकि महात्मा गांधी 1919 ईस्वी के बाद आपका कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? तो क्रिप्स मिशन 1942 को भारत आया था। सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। और केवला देव भी कहा जाएगा कि कहां पे स्थित है? केवला देव अभ्यारण्य, तो भी आंसर हो जाता दोस्तों राजस्थान। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ए रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तो संविधान बनकर जब तैयार हो गया था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949, यानी संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। लागू आपका संविधान हुआ था 26 जनवरी 1950। संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जबकि 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक थी। संविधान की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, भारत ने अपना पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कहां किया था? तो भारत ने अपना पहला भूमिगत परीक्षण 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में किया था। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी कहा जाएगा तो यांगची चीन की नदी है, लेकिन यहां पे व्यस्त व्यापारिक बोला है दोस्तों तो राइन नदी, लेकिन विश्व की सबसे व्यस्त कहा जाता, विश्व की
सबसे व्यस्त तो हो जाता यांगची। यांगची नदी, और यह नदी चीन में स्थित है। साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी है? तो यह बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में स्थित है, और यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। पोटोमैक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी स्थित है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहां है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय एडीबी का मुख्यालय मनीला है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दे रखा है दोस्तों ट्रिक। अकबर के 9 रत्न, अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न रहते थे, तो उनके ट्रिक हो जाए